हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। अब रुक करेंगे फटाफट हरियाणा का। कृषि राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों के बारे में बताया। मंत्री कृष्णपाल ने कहा कि तीनों कृषि बिल देश के अन्नदाता को सशक्त, आत्मनिर्भर और किसानों की आय को दोगुना करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कृषि बिल पारित कर किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया, लेकिन विपक्षी पार्टियां कृषि बिलों को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस से उधेड़ बुन में लगी है कि राहुल गांधी को ट्रैक्टर के माध्यम से कैसे हरियाणा की पीपली तक लाया जाए। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साफ चेतावनी दे रहे हैं कि राहुल गांधी हरियाणा में वैसे आए तो कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर जुलूस लेकर वो हरियाणा की शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश में उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी के आने की सूचना से ही बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है और डरी हुई है। शैलजा ने कहा कि हम देखेंगे कि कैसे हरियाणा सरकार राहुल गांधी को हरियाणा में आने से रोकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हिसार भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मंडल अध्यक्ष की मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 कृषि बिलों के बारे में जानकारी दी। धनखड़ ने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। एमएसपी और मंडियों की व्यवस्था ज्यों की त्यों रहेगी। बिलों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वाड्रा पर निशाना साधा। शनिवार को भिवानी के दौरे पर रहे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा सीएम मनोहर लाल से बड़ौदा से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। मैं हुड्डा को चुनौती देता हूं कि वो लोहारू से मेरे सामने चुनाव लड़े, उन्हें अपनी लोकप्रियता का पता चल जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि अगर हुड्डा मेरे मुकाबले को तैयार हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और दोबारा लोहारू से चुनाव लड़ूंगा। कोसली अनाज मंडी में बाजरे की खरीद का जायजा लेने पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल राहुल गांधी पर जमकर बरसे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं पर जाते हैं और 6 महीनों में कभी किसानों तो कभी मुसलमानों के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। वहीं बाजरे की खरीद के बारे में उन्होंने कहा कि 2 दिन हो गए हैं और बाजरे की खरीद में कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने कहा कि हर मंडी में तय शेड्यूल के अनुसार हर किसान से बाजरा खरीदा जाएगा। अगर किसान अपनी फसल का मूल्य सीधे अपने खाते में मंगवाना चाहेगा तो उसे उसके खाते में ही पैसे भेजे जाएंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पटौदी की जाटौली अनाज मंडी का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों और आड़तियों से खरीद के लिए किए गए प्रबंधों को लेकर जानकारी ली। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडी में चल रही बाजरा, कपास और मूंग की खरीदी का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि वे खुद खरीद प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। कृषि मंत्री ने यह भी दावा किया कि हरियाणा के किसानों की 100% कपास इस बार खरीदी जाएगी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के पंजाब और हरियाणा में होने वाले दौरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को सुविधाएं न दिए जाने पर राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। कृषि कानूनों की जानकारी देने के लिए बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल फतेहाबाद पहुंची, जहां उन्होंने किसानों को इन कानूनों के फायदे गिनाए। सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस अपने खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए किसानों को भ्रमित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगातार गांव में जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि बिलों को लेकर सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने जानकारी देते हुए कहा कि तीनों बिल किसान हित में हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि कानूनों का विरोध कांग्रेस सिर्फ सियासत के तौर पर कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल प्रियंका को ये भी नहीं पता कि आलू और प्याज जमीन के ऊपर उगते हैं या जमीन के नीचे। उधर हाथरस की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए निकम्मे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जरूर सजा मिलेगी। फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगे हैं। ये आरोप कांग्रेस नेता लखन सिंगला ने उन पर लगाए हैं। लखन सिंगला ने आरोप लगाया कि नरेंद्र गुप्ता अपने रिश्तेदारों को नगर निगम के सारे ठेके दिलवा रहे हैं। लखन सिंगला ने कहा कि विधायक सिर्फ फोटो सेशन करवाते हैं और लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। सोना के गांव टेठड़ में पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच के पति के बीच रास्ता बनाने को लेकर हुए झगड़े में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मौजूदा सरपंच पक्ष के 6 लोग और पूर्व सरपंच पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के अनुसार दोनों पक्षों के 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। झज्जर की अनाज मंडी में किसान बिना किसी परेशानी अपनी फसल बेच रहा है। झज्जर अनाज मंडी में फसल खरीद की प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल रही है। किसान अपनी फसल लेकर आते हैं और बिना किसी परेशानी अपनी फसल को मंडी में डालकर चले जाते हैं। फसल खरीद के तीसरे दिन झज्जर में 600 क्विंटल बाजरा आया, जबकि तीनों दिनों की बात करें तो 2000 क्विंटल बाजरा अनाज मंडी में आ चुका है। बाजरा खरीद के तीसरे दिन 26 किसानों के गेट पास काटे गए। हैफेड मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। हालांकि कभी कभार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे ठीक करके उसका निपटान कर दिया जाता है। कृषि बिल को लेकर मचा बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने किसानों से आह्वान किया है कि 6 अक्टूबर को सभी किसान सिरसा पहुंचे, जहां पहुंचकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव किया जाएगा। बरौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोहाना के एसडीएम ने अधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने बताया कि बरौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अब की बार कोरोना के चलते 5 फ्लाइंग टीम बनाई गई हैं और हल्के में होने वाले हर एक्टिविटी पर उनकी नजर रहेगी। इसके अलावा हल्के में लगे सभी राजनीतिक पोस्टरों को उतरवाया जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों को छापने वाले पैम्फलेट की जानकारी देनी होगी। वहीं हर पोलिंग बूथ पर कोविड के चलते मास्क का इंतजाम रहेगा। सोना नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विकास गोस्वामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि डोहला गांव में लगाए गए कोरोना मुक्त जांच शिविर में 52 लोगों ने कोरोना के टेस्ट कराए, जिनमें से 36 उन लोगों के एंटीजन टेस्ट किए गए हैं जिनको अन्य कोई बीमारी नहीं थी। सभी 36 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 16 लोगों के एंटी पीसीआर टेस्ट किए गए हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने शनिवार को जुलूस निकालकर जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा वर्कर का कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए, उनके साथ वेतन भत्तों में हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए।
इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक और दूसरी किसी बीमारी के समय उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाएं। वहीं हाथरस मामले में उन्होंने कहा कि दरिंदों को तुरंत प्रभाव से फांसी दें, तब जाकर सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम सार्थक होगी। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का बंदोबस्त करने वाली वर्करों ने शनिवार को भिवानी की सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। इन वर्कर्स ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम अपना मांग पत्र का ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं वर्करों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन और तेज हो जाएगा। उन्होंने अपनी मांग के अनुसार कहा कि हमें न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये दिया जाए और जल्द पक्का किया जाए। फरीदाबाद में 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर 26 गांव के पंच, सरपंच और जिला पार्षद ने मिलकर पृथला के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को खून से लिखा ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर टेकचंद शर्मा ने कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से बात कर 26 गांव को नगर निगम में ना शामिल किए जाने की अपील करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन गांवों के पास पंचायत का करोड़ों रुपया है, जिसको नगर निगम हड़पना चाहता है और यहां की जमीन पर भी निगम की नजर है। रेवाड़ी की पुलिस लाइन में बने क्वार्टर की हालत जर्जर बनी हुई है। खस्ताल क्वार्टरों में रहने वाले पुलिसकर्मी और उनके परिवार वालों को हादसे का डर सता रहा है। क्वार्टरों की मरम्मत किए जाने की मांग को लेकर वकील सुनील भार्गव ने पुलिस के महानिदेशक डीजीपी को पत्र लिखकर क्वार्टरों की मेंटेनेंस करवाए जाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि रेवाड़ी की पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए 50 से ज्यादा क्वार्टर बनाए गए हैं, जिसमें 30 के करीब क्वार्टर 2007 के बने हुए हैं, जो काफी जर्जर हो चुके हैं और क्वार्टरों की जल्द मरम्मत करवाए जाने की मांग की गई है। सरकार ने 1 अक्टूबर से मंडियों में धान तो शुरू कर दी, लेकिन ई खरीद पोर्टल में सुचारू रूप से काम नहीं होने के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान लेकर ट्रॉलियों में आए किसानों को मंडी में प्रवेश द्वार पर ही गेट पास नहीं मिलने के चलते खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि वे बीते 2 दिन से लगातार मंडी में प्रवेश करने के लिए गेट पास बनवाने मंडियों में पहुंचते हैं, लेकिन ई खरीद पोर्टल में काम न करने से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा एक कारण है फरीदाबाद में अवैध रूप से चल रहे आरएमसी प्लांट। इन आरएमसी प्लांट मालिकों के पास ना तो प्रदूषण विभाग की कोई इजाजत है, ना ही प्रदूषण विभाग के नियमों का पालन किया जा रहा है और ना ही इनका सीएलयू कराया गया है। बिजली विभाग टोहाना को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली रिकवरी में 60% का नुकसान हो रहा है। 5,000 रुपए से ऊपर की रिकवरी के उपभोक्ताओं से रिकवरी के लिए विभाग के एसडीओ को आदेश जारी किया गया है। फीडर के लोड संबंधी कार्यों के लिए विभाग योजना तैयार कर रहा है। बिजली विभाग के एक्सीएन रणवीर सिंह ने बताया कि बिजली विभाग को गहरा घाटा सहन करना पड़ रहा है। उनके अनुसार रिकवरी में 60% का घाटा निकलकर सामने आ रहा है। इसमें से भी बिजली लॉस की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 17 से 18% और ग्रामीण क्षेत्र में 60% है।
उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने अंतर्गत आने वाले एसडीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन भी उपभोक्ताओं को का 5,000 रुपए से ऊपर का बकाया है उनसे जल्द से जल्द रिकवरी की जाए। इसके लिए उपभोक्ताओं को समझाया जाता है ताकि बिजली विभाग बेहतर सेवाएं दे सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उपभोक्ता अपना बिजली का बिल नहीं भरता तो उसके बाद उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि अपना बिजली का बिल समय पर भरें। सोनीपत के मूरथल के ढाबे पर खाना खाने गए एक शख्स की कार बदमाश लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने शख्स और उसके ड्राइवर से गन पॉइंट पर 2 बदमाशों ने कार लूट की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पानीपत के गांव बुआना लाखू का रहने वाला रविंद्र और उसका ड्राइवर पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, लेकिन वह मूरथल के गुलशन ढाबे के सामने खाना खाने रुक गया। लेकिन जैसे ही वो कार में खाना खाकर बैठे तो 2 अज्ञात बदमाशों ने उसके सिर पर गन अड़ा दी और उसकी कार समेत 20,000 रुपए और उसका मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। टोहाना के नागरिक अस्पताल में लगभग 4 महीने के बाद आधार कार्ड बनने शुरू हो गए। अक्टूबर महीने की बात करें तो आधार कार्ड सेंटर में 470 व्यक्तियों के आधार कार्ड बनाए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए आधार कार्ड सेंटर संचालक गुरप्रीत मुगरिया ने बताया कि नागरिक अस्पताल के प्रांगण में स्थापित इस आधार कार्ड सेंटर पर शहरवासियों को सरकारी शुल्क पर ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि अपने आधार कार्ड जरूर जनरेट कराएं और अगर इसमें कोई बदलाव है तो उसे भी बड़ी आसानी से आप सरकारी शुल्क पर नागरिक अस्पताल में स्थापित आधार कार्ड सेंटर पर आकर करवा सकते हैं। फतेहाबाद सदियों पुरानी ऐतिहासिक और बदहाली और अवैध कब्जों का शिकार रही चिल्ली झील का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने इस बार सिर्फ दावे न करते हुए जमीनी स्तर पर भी काम शुरू कर दिया है। उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगर ने मौके पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया। इसके लिए हफ्ते पहले करोड़ों रुपए का टेंडर जारी किया गया था। उपायुक्त ने बताया कि विकास कार्य का टारगेट प्रशासन ने रखा है जिसे पूरा किया जाएगा। चिल्ली झील को खाली करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। जैसे ही ये खाली होगी तो इसके सूखने पर इसकी अच्छे से खुदाई करवाई जाएगी और फिर जैसे प्रशासनिक स्तर पर इसको डेवलप करने की प्लानिंग है उसके तहत इसे रमणीक स्थल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ये बहुत अच्छा स्थान बने, लोगों के घूमने बैठने, बच्चों महिलाओं के खेलने के लिए अच्छा स्थान शहर को मिले। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट सीएम घोषणा के तहत भी आता है जिसमें कई एजेंसी और विभाग लगे हैं। पब्लिक हेल्थ पानी निकलवा रहा है, गंदे पानी को एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद इरिगेशन विभाग इसकी खुदाई और बाउंड्री वॉल बनवाएगा। चिल्ली झील को कई जगहों पर लोगों द्वारा अवैध कब्जों से भी छुड़वाया जाएगा। फरीदाबाद में सेटरिंग के एक ठेकेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले मृतक ने सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने लिखा कि वो शर्मा जी द्वारा दी जा रही धमकियों और पैसे के कारण आत्महत्या कर रहा है। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि शर्मा जी 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और धमकियां दे रहे थे। वहीं मृतक के पहने हुए कपड़े पर शर्मा जी नमस्ते लिखा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर जांच कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। करनाल में 23 साल के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनके टॉर्चर करने के चक्कर में उनके बेटे ने अपनी जान खो दी। जानकारी दे दें कि किसी मामले में मृतक का भाई फरार चल रहा था जिसके चलते पूछताछ के लिए युवक को बार-बार पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा था।
उधर मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए एसपी ने सदर चौकी में तैनात 2 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया, जिसमें एक एएसआई है और दूसरा हेड कांस्टेबल, जिसके बाद पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच डीएसपी राजीव कुमार को सौंप दी गई है। और इसी के साथ फटाफट